हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि गाइज आज है छोटी दिवाली। तो सो हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल। एज वेल एज आज है चौदस। चौदस मतलब माँ कालका काली का, मतलब माँ काली का प्रकाट्य दिवस है। मतलब आज के दिन माँ काली धरती पर प्रकट हुई थी। सो गाइस, बोलो सच्चे दरबार की जय। आज हमारी मम्मी कालका का बर्थडे है। सो हम बहुत ही खुश हैं इसलिए। सो गाइस, हम हर बर्थडे पे माँ के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। सो डेफिनेटली हम जाएंगे और आपको ब्लॉग दिखाएंगे। और गाइस, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब ये डाउट्स रहते हैं कि जो छोटी दिवाली है आखिर क्यों मनाई जाती है। चलो, बड़ी दिवाली तो सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि बड़ी दिवाली का ये महत्व होता है कि उस दिन हमारे राम जी जो हैं अयोध्या से वापस लौटे थे, इसीलिए उस खुशी में हम लोगों ने दिए जलाए थे और दिवाली मनाई थी। इसलिए हम हर साल मनाते हैं। बट छोटी दिवाली का क्या है भाई? छोटी दिवाली का तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर हम छोटी दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो गाइज, देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स बिहाइंड द छोटी दिवाली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर यू दैट, क्योंकि गाइज पहले मुझे भी नहीं पता था, पर ये जैसे जैसे हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या मतलब क्यों सेलिब्रेट होती है इस दिन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें गाइज ऐसी है जो हम पहले नहीं करते थे, बट हमें अभी पता है कि ये करना ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई गाइज, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर छोटी दिवाली सेलिब्रेट क्यों की जाती है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक, नरक चतुर्दशी। नरक माने हेल। आप सबको पता है नरक क्या होता है। हम बोलते हैं ना, है बुरे कर्म करता है ये तो बहुत गंदा है, नरक में ही जाएगा, ये तो बहुत गंदी है, नरक में ही जाए। नरक चतुर्दशी, ठीक है गाइस। तो नरक चतुर्दशी को सेलिब्रेट आज के दिन नरक चतुर्दशी के नाम से छोटी दिवाली जानी जाती है। नरक चतुर्दशी का मतलब होता है यमराज की पूजा। आज के दिन घरों घरों में यमराज की पूजा की जाती है। अब आप लोग बोलेंगे हम तो करते नहीं यमराज की पूजा, अरे ये कैसे करते हैं? सो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्पेशली यमराज की आरती करते हैं या उनका हवन करते हैं। हम अपने घरों के बाहर धनतेरस पे और छोटी दिवाली पे चौमुखी दीपक जलाते हैं। सो गाइस, किस किस के घर में हमारे घर की चौखटों पे चौमुखी दीपक जलाया जाता है, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई, कितने लोगों के यहाँ चौखट पे जलाया जाता है। डेफिनेटली सबके यहाँ जलाया जाता है, बट कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, उनके बड़ों ने नहीं बताया होगा, तो गाइज उन्हें कैसे पता होगा। बट हम लोग गाइज स्टार्टिंग से ही घर की चौखट पे चौमुखी दिया जलाते हैं। वो नरक चतुर्दशी के लिए जलता है, यमराज के नाम का। और वो इसलिए जलाया जाता है कि अकाल मृत्यु से बचे हमारे परिवार, हमारे घर, सबको अकाल मृत्यु से यमराज जी दूर रखे। अकाल मृत्यु होती है जो कि समय पूरा ना हो और कोई इंसिडेंट हो गई, तो भगवान ना करे कभी किसी के भी घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो चौमुखी दिया जो है यमराज के नाम का जलाया जाता है। और नरक चतुर्दशी के नाम से ये जो छोटी दिवाली है सेलिब्रेट की जाती है। और गाइज, इसमें और भी बहुत सारे जो हैं स्पेशलिटी है आज के दिन की। जो राजा बलि थे, अब आप ये कहोगे राजा बलि कौन है? एक राजा बलि थे, बहुत ही मतलब वो थे, वो पूजा पाठ वाले। आप देखना यूट्यूब पे डाल के सारी वीडियो आ जाएगी उनकी, राजा बलि की। तो राजा बलि से 52 अवतार में हमारे श्री हरि नारायण ने 3 पग धरती मांगी थी, मतलब 3 पग धरती, और 3 पैर से ही उसका शरीर नाप दिया था प्रभु ने, यानी वो इतना बड़ा होगा, आप सोच लीजिए। अब तो आज के दिन राजा बलि से हमारे श्री हरि नारायण ने 52 अवतार में 3 पग जमीन मांगी थी। एज वेल एज जो नरी कौन था, हाँ, और गाइज एक असुर हुआ करता था, असुर माने राक्षस, उसका नाम भी नरकासुर था। तो एक तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, और एक जो कहानी है इसके पीछे वो ये है कि नरकासुर, नरक असुर, नरकासुर जो है, नरकासुर का आज के दिन हमारे श्री हरि ने उनकी पत्नी सत्यभामा द्वारा वध करवाया था। मतलब श्री कृष्ण की जो पत्नी है
उनके द्वारा नरकासुर का आज वध हुआ था, क्योंकि नरकासुर को ये वरदान था कि उसको कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। स्त्री मार सकती है पर पुरुष नहीं मार सकता। इसीलिए सत्यभामा से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप इसका वध कीजिए, क्योंकि जो नरकासुर था वो बहुत ही मतलब बेकार किस्म का असुर था। वो क्या करता था, जिस भी लड़की को देखता था, सुंदर लड़की को, उसको बंदी बना लेता था और वही गलत वलत काम करके उसको कैद करता था। ऐसे करके उसने 16,000 लड़कियां, कहते हैं ना कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां हैं। वो उनकी ऐसे पटरानियां नहीं है कि हाँ भाई कृष्ण जी ने एक एक से जाके शादी करी। लोग कहते हैं ना कृष्ण जी तो भाई खुद ही 16,000 और बीवियां थी उनकी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने नरकासुर राक्षस का वध किया था उस टाइम पे जो वो 16,000 लड़कियां थी, तो जब वो उनको बंदी बना लेता था तो अपनी बीवी के रूप में ही रखता था वो उन लड़कियों को। तो वो लड़कियां जाहिर सी बात है नरकासुर को अपना पति ही मानती थी। बेशक बंदी बन के रहती थी वो लड़कियां, लेकिन वो यही बोलती थी अब यही हमारा पति है। तो इसीलिए जब नरकासुर राक्षस का सत्यभामा ने वध किया तो वो सारी की सारी जाकर नदी में कूदने लगी कि हम सब मर रहे हैं, क्योंकि अब यही चला गया मतलब इसी के सहारे थे हम, चाहे ये राक्षस था, गंदा था, कुछ भी था, पति था। जैसे कि गाइस कुछ लोग होते हैं, कई लड़कियां होती हैं जो इतना स्ट्रगल करती है, उनका पति चाहे शराब पिए, मारे पीटे, पर वो ये कहती है नहीं ये हमारा पति है। तो इसी तरीके से वो 16,000 पटरानियां जो हैं वो मरने के लिए जा रही थी कि हमारा पति तो अब मर ही गया, अब हम किसके सहारे रहेंगे। तो ठाकुर जी ने, हमारे श्री हरि ने, हमारे श्री कृष्ण जी ने उनको कहा आज से मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, आप मरो मत, आप मेरे सहारे रहना। तो तभी से वो जो 16,000 पटरानियां ऐसे कही जाती है श्री कृष्ण की। तो गाइस इतनी सारी स्टोरी में सबसे अच्छी स्टोरी आपको ये भी मिल गई कि 16,000 पटरानियां जो ठाकुर जी की कही जाती हैं वो क्या है। क्या सच में एक एक से उन्होंने शादी करी थी? नहीं, उन्होंने, वो मरने जा रही थी तो उनके बचाने के लिए अपना नाम दे दिया था कि तुम मुझे अपना मान सकती हो। वैसे भी श्री कृष्ण और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो क्या करते हैं, वो यही तो बोलते हैं कि मैं हूँ, कोई भी भगवान हो, वो यही तो बोलते हैं कि अगर आप इतने प्रॉब्लम में हो तो मैं तो हूँ सहारा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दे दिया था और नरकासुर का वध सत्यभामा द्वारा कराया था। इसीलिए नरक चतुर्दशी के नाम से ये त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है और हर साल बहुत ही उत्साह भाव से हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है गाइस। सो गाइज अब आपको पता चल गया आखिर क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली। सो गाइज ज़्यादा व्यूज़ दीजिए प्लीज़, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे आगे बढ़ाइए। कई बार गाइज मेरी तबीयत ख़राब होती है तो व्लॉग नहीं आ पाता, तो व्यूज़ सारे डाउन हो जाते हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन व्यूज़ डाउन मत कीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, और बस मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करके ये सब चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कि ये है कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है ये वो। बाकी ये है कि आप लोग आगे बढ़ा दें तो वो तो वेल एंड गुड ही है, बट ये है कि मुझे अब एक हैबिट सी हो चुकी है कि हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट देना है ताकि वो देखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे होंगे, कुछ लोगों को पसंद होंगे, आई थिंक कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होंगे, बट कोई बात नहीं गाइस, हम सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते और सब हमें पसंद नहीं कर सकते और सब हमें पसंद नहीं आ सकते। तो गाइज़ बस यही है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो गाइज़ बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं आप सबको छोटी दिवाली की और बड़ी दिवाली की भी। और हम कालका जी का व्लॉग भी दिखाएंगे, क्योंकि हम अपनी माँ कालका का हर साल दिए जलाने जाते हैं। और आप भी अपने इष्ट के आगे 11, 21, 51, 101, 151 जितना चाहें दिवाली के दिए जलाएं गाइस। खूब खुशियां मनाएं, सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। अपनी अपनी घरों की स्त्रियों की इज्जत करें, उनके साथ बदसलूकी ना करें। अगर जो लोग ऐसा करते हैं
तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महालक्ष्मी की पूजा करने के लायक नहीं हैं, क्योंकि महालक्ष्मी कहती हैं सबसे बड़ी महालक्ष्मी मैं वो हूँ जो तुम्हारे घर में पत्नी और बेटी के रूप में हूँ। तो पत्नी बेटियों की इज्जत करें, माँओं की इज्जत करें गाइस, तभी महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में आएंगी। ठीक है गाइस, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपको देती हूँ, बांटती हूँ। सो गाइज चलते हैं, कल ही मिलते हैं एक बड़े फर्स्ट क्लास से व्लॉग के साथ। सो गाइज राधे राधे, जय माता दी, हरी बोल।